हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन वेलकम टू एलिवेट कोचिंग ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग लाइव आ जाइए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे थे वो हमारा प्रोटीन का चैप्टर था। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रोटीन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। क्या फ्रेंड्स? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। चलिए सभी लोग फ्रेंड्स लाइव आ जाएं। क्या सभी लोग लाइव आ जाएं, फिर हम लोग क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स, क्या इम्पॉर्टेंट सेशन है। हाँ, आकांक्षा वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, अनीता यादव वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बाकी बच्चे भी आ जाएं फ्रेंड्स, क्या बाकी बच्चे भी आ जाएं। वंदना चौधरी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग को बहुत लग कर पढ़ना है फ्रेंड्स, बहुत मेहनत से पढ़ना है। क्या करना है? बहुत लग कर पढ़ना है, बहुत मेहनत से पढ़ना है। और उसके साथ साथ क्या, उसके साथ साथ जो भी पब्लिक वीडियो दी जा रही है, कोई भी पब्लिक वीडियो आपको मिस नहीं करना है। क्या कोई पब्लिक वीडियो आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि पब्लिक वीडियो तो हर कोई देखेगा। क्या हर कोई देखेगा? तो वो भी सेशन जो है इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो आपके लिए प्राइवेट रहेगा, क्या जो भी वीडियो प्राइवेट रहेगा वो तो आप लोग के लिए प्लस पॉइंट रहेगा। क्या वही आप लोग के लिए एग्जाम में जो है प्लस पॉइंट रहेगा। अगर आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे तो यहाँ पे जो आपको ऐप पे दिया जाएगा। तो इसलिए जितना सब लोग पढ़ते हैं वो तो बिल्कुल भी ना छूटे। क्या वो तो आप लोग का बिल्कुल भी ना छूटे। उसके साथ साथ टीजीटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए जो आपके दिमाग में क्या है, फीड ना हो। उसके साथ साथ आप लोग पीजीटी का भी, जिनको सिर्फ टीजीटी देना है, पीजीटी का भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। क्या पीजीटी का भी क्वेश्चन सब लोग खरीदेंगे? जितना हम प्रैक्टिस सेट जो जो बताते जाएंगे वो आपको सॉल्व करना है सभी लोग को। बेशक आपको टीजीटी एग्जाम देना है, क्या बेशक जो है फ्रेंड्स आपको टीजीटी एग्जाम देना है, लेकिन टीजीटी पीजीटी का पेपर जो है एकदम अच्छे से सॉल्व करके आप लोग रखेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आता, जो कंफ्यूजन होता है, वो आप लोग भेजते रहे। अगर आप लोग खुद आपस में जो है क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं राइट, तो हम नहीं देते। लेकिन जिस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग आपस में नहीं कर पाते हो, मैं सबकी देती हूँ। उसके साथ साथ मैं व्याख्या भी दूंगी अगर चीजें आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो चीज मार्केट में है, जो चीज यूट्यूब पर है, हमारे द्वारा दिया जा रहा है, वो सब आप लोग का रटा होना चाहिए। प्लस जो आपका प्राइवेट रहेगा वही आपके लिए प्लस का काम करेगा। एग्जाम में आप बहुत बेहतर उन्हीं सारे क्वेश्चंस को करेंगे। क्या उन्हीं सारे क्वेश्चंस को करेंगे? तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। क्या विशेष ध्यान रखेंगे? क्योंकि मैं जितने भी बच्चे हम पर क्या है फ्रेंड्स विश्वास जताए हैं, उन लोग को इस बार बहुत मेहनत करा के और मेहनत के साथ साथ अच्छा रैंक दिलाना है। ये जिम्मेदारी हमारी है। आपकी जिम्मेदारी जो होगी फ्रेंड्स वो सिर्फ क्या होगी, पढ़ना। और आपको किसी मैटर किसी चीज के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आए, जैसे आज हमने यूट्यूब पे कराया, इस तरह की चीजें आपको दी जाएंगी। वो सब प्राइवेट रहेंगी। क्या वो सब प्राइवेट रहेंगी ताकि आप लोग एग्जाम में बहुत बेहतर कर सके। और ना तो आपके पास समय कम है, ना आपके पास सीटें कम है। बस आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये चीज पता होना चाहिए, बस इससे ज्यादा। चलिए, संगीता श्रीवास्तव वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। प्रतिभा वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए अब हम लोग सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर, अपने सेशन पर। तो यहाँ पे आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन को देख लेते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, प्रोटीन का वर्गीकरण देखते हैं। तो प्रोटीन का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जा सकता है फ्रेंड? तो प्रोटीन का जो वर्गीकरण होता है वो कितने आधार पर किया जा सकता है? वो हम लोग तीन आधार पर कर सकते हैं। कितने आधार पर कर सकते हैं? प्रोटीन का जो वर्गीकरण होता है वो तीन आधार पर कर सकते हैं। पहला जो हमारा होता है वो किस आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर। दूसरा जो होता है वो प्राप्ति के साधन के आधार पर। तीसरा जो हमारा होगा फिर वो किस पर होगा, तो वो आपके, वो जो है आपके भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर। क्या भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर हम लोग देखेंगे। पीजीटी के लिए कौन सी सेट लेना है मैम? शिल्पी का, शिल्पी का यूथ नहीं लेना है, शिल्पी का लेना है। उसमें क्या गलत दिया है हम बताएंगे। अभी आप लोग सॉल्व करते रहिए, हम बहुत ही जल्दी आपको टीजीटी में जो भी
बहुत सारे क्वेश्चन अभी इस समय तो हमारा ऑफलाइन में टेक्सटाइल चल रहा है, वहां पर देख रहे थे कपास का जो अनुप्रस्थ काट है वो भी सीधा गलत दिया हुआ है। क्या कपास का अनुप्रस्थ काट जो है सीधा गलत दिया हुआ, गलत देने के साथ साथ उसका व्याख्या भी समझाया है गलत, क्या गलत व्याख्या भी। तो जहां जहां पर डाउट है, क्या जहां जहां पर डाउट है, क्योंकि यूथ और भी ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है, क्या अगर यूथ का लेते हैं तो वो और भी ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है। तो उसके लिए आप लोग सेट खरीद कर रखिए, क्या सेट खरीद कर रखिए। उसके लिए हम आप लोग को समय निकालेंगे, क्या समय निकालेंगे। जो भी नहीं आता आप ग्रुप में भेजते रहिए। आप कोई भी सेट सॉल्व करते हो, जैसे 2004 2004 में जितने भी डाउट वाले क्वेश्चन है सब ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, क्या उस पर टिक करके सब लोग ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। एक दिन की क्लास जो है हम वो लोग आप लोग के यूट्यूब पर ले लेंगे, क्या सारा जितना भी डाउट है आपका डाउट सेशन के माध्यम से सारे डाउट को हम क्लियर कर देंगे, क्या क्लियर कर देंगे। इसलिए परेशान नहीं होइएगा, जितना भी है आप ग्रुप में भेजे रहेंगे तो वो क्वेश्चन जो है हम अपने सेशन में शामिल करके आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। ओके। तो कल हमने काफी कुछ चीजें पढ़ाए थे, तो आप लोगों ने क्या पढ़ रखे हैं, क्या आप लोगों ने क्या पढ़ रखे हैं। अब जो है जो एक दिन के सेशन में चलेगा वो सारी चीजें जो है हम आप लोग से क्या करेंगे, फीडबैक लेते रहेंगे। तो जो क्वेश्चन करेंगे आप लोग को आंसर कमेंट के माध्यम से देना होगा, सभी लोग को क्या कमेंट के माध्यम से देना होगा। तो चलिए अब यहाँ पे हमने प्रोटीन का वर्गीकरण अगर देखते हैं तो वो कितने आधार पर, 3 आधार पर किया जा सकता है। कितने आधार पर, 3 आधार पर किया जा सकता है। तो 3 आधार में जो आपका होता है, क्या होता है, अगर हम गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण सबसे पहले देखेंगे, किसके आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर। तो अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज है, गुणवत्ता के आधार पर सबसे पहला जो हमारा प्रोटीन आता है वो क्या आता है, वो हमारा कंप्लीट प्रोटीन आता है, यानी कि उत्तम या पूर्ण प्रोटीन। क्या आता है फ्रेंड्स, उत्तम या पूर्ण प्रोटीन। तो गुणवत्ता के आधार पर अगर हम देखते हैं क्या होता है, इस गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन की विशेषता क्या है। क्या आपसे पहला क्वेश्चन यहीं से बन गया कि गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन की विशेषता क्या है। तो गुणवत्ता के आधार पर जो प्रोटीन की विशेषता है वो क्या, उसमें सभी एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो गुणवत्ता के आधार पर जो यहाँ पर आपका होता है इसकी विशेषता अगर पूछता है तो इसमें सभी आवश्यक अमाइनो एसिड जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारे शरीर के वृद्धि विकास, उसके साथ साथ कोशिकाओं में जो टूट फूट होती है उसका क्या करना, उसका मरम्मत करना, मरम्मत करने के साथ साथ क्या है, नए कोशिकाओं का निर्माण करना। ये क्या होता है, ये उसका इम्पोर्टेंस काम होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, इसका इम्पोर्टेंस काम होता है। तो यहाँ पे जो आपका क्या होता है, गुणवत्ता के आधार पर अगर हम प्रोटीन की विशेषता को देखते हैं तो उसमें क्या होते हैं, सभी एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। अब पहला यहाँ पे आता है क्या, कंप्लीट प्रोटीन। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि कंप्लीट प्रोटीन किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बना, कंप्लीट प्रोटीन किसे कहते हैं। तो जिसमें सभी एसेंशियल अमाइनो एसिड उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। अब आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कंप्लीट प्रोटीन किस में उपस्थित होता है, या कंप्लीट प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में किस भोज्य तत्व में उपस्थित होता है। आप लोग आंसर कर देंगे, क्या कंप्लीट प्रोटीन किस भोज्य तत्व में सबसे ज्यादा उपस्थित होता है। फटाफट से सब लोग आंसर करेंगे। एक बार आपका कमेंट देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या एक बार आपका कमेंट देख लेते हैं, क्या चीजें जो आपको बताई जा रही वो आपको समझ आ रही हैं या नहीं, क्या आ रही हैं या नहीं। सभी लोग यज्ञ में, सोयाबीन में, देखते हैं। एकता ने आंसर दिया, अनीता यादव ने, बाकी बच्चे भी आंसर करें। और जो बच्चे लाइव नहीं देख रहे हैं वो सब लाइव क्लास देखने की कोशिश करें, क्या लाइव क्लास देखने की कोशिश करें। सोयाबीन यज्ञ, जैसे सोयाबीन, मीट प्रोडक्ट, अच्छा जी, आकांक्षा, चलिए
तो अगर आपको ये चीज देखना है बेटा, क्या आपका ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्या ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अब देखिए, अभी आप लोग को बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है फ्रेंड्स, क्या बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर देखते हैं, क्या अगर देखते हैं जिस तरह से मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप लोग उसी तरह से पढ़ने की कोशिश करिए, क्या पढ़ने की कोशिश करिए। आपको कोई भी, इस चीज की मैं गारंटी देती हूँ, आपको कोई भी कंपटीटर हरा नहीं पाएगा, क्या हरा नहीं पाएगा। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि जो कंप्लीट फूड होते हैं किस भोज्य तत्व में सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं, तो हमने पहले भी आपको बता रखा है, क्या पहले भी बता रखा है कि जो आपके क्या होते हैं, आपके जो एनिमल जगत के क्या होते हैं, फूड होते हैं, प्राणिज जो भोज्य पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, प्राणिज भोज्य पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी आपके प्राणिज भोज्य पदार्थ होते हैं सभी में क्या होता है, कंप्लीट प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कंप्लीट। एक लाइन रटेंगे, एक लाइन में ये सारे, इसके अलावा अदर जितने प्राणिज जगत के भोज्य पदार्थ आते हैं सभी आपके आ जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक पढ़ने का ये है, क्या शॉर्ट ट्रिक पढ़ने का ये है। तो अब प्राणिज भोज्य पदार्थ जो क्या होता है, प्राणिज भोज्य पदार्थ होता है, उसमें आपके क्या होते हैं, कंप्लीट प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जो आपका वनस्पति जगत का क्या होता है, भोज्य पदार्थ होता है, क्या होता है, वनस्पति जगत का भोज्य पदार्थ होता है, उसमें मध्यम या आंशिक पूर्ण प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि उसमें एक या दो आवश्यक अमाइनो एसिड की कमी होती है और पूर्ण प्रोटीन में सभी एसेंशियल अमाइनो एसिड उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे ज्यादातर आपके क्या, एनिमल जगत के, क्योंकि हमने ये पूछा ज्यादा मात्रा में किस भोज्य पदार्थ में पाए जा रहे हैं, तो ज्यादा मात्रा में आपके किस में पाए जा रहे हैं, एनिमल जगत में। और आपके कुछ जो है वनस्पति जगत के कुछ प्रोटीन, जैसे आपका मक्का हो गया, सॉरी मेवा हो गया, मक्का भी है, मेवा भी है, उसके साथ साथ सोयाबीन है, क्या ये सभी क्या होते हैं, कंप्लीट फूड के अंतर्गत आते हैं। किसके, कंप्लीट फूड के, यानी कि कंप्लीट प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ज्यादा मात्रा में अगर पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे, आप एनिमल जगत बताएंगे, क्या बताएंगे। अभी हाँ, राजमा उजमा ऐसे नहीं बेटा, क्या ऐसे नहीं। शॉर्ट ट्रिक क्या है पढ़ने की, ये है। तो आपको क्या अपनाना है, रिवीजन के समय शॉर्ट ट्रिक, क्या अपनाना है, शॉर्ट ट्रिक। अभी आपको कैसे पढ़ना है, डीप में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, डीप में पढ़ना है। अब आपका क्लियर हुआ सभी लोग का, एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग का ये चीज क्लियर हुआ। अगर आपसे पूछता है कंप्लीट प्रोटीन किन भोज्य पदार्थों में सबसे अधिक पाया जाता है, तो इतने सारे नाम ना देकर बस रेयर केस में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपका अगर प्राणी दे दिया, एनिमल जगत दे दिया, मिनरल्स दे दिया, ठीक, या विटामिन दे दिया, ऐसा कुछ दे दिया, तो आप क्या करेंगे, ठीक, तो आप जो है एनिमल जगत लगाएंगे, क्या एनिमल जगत लगाएंगे। तो कंप्लीट फूड जो होता है जिसमें सभी एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या उचित मात्रा में विद्यमान हो, वही आपका क्या होता है, वही आपका कंप्लीट फूड के अंतर्गत आता है। चीजों को समझिए बेटा, चीजों को समझिए, रटने पर ना भागिए। अब यहाँ पे जो आपका होता है, क्या होता, अब देखिए कंप्लीट प्रोटीन से ही आपके 2021, क्या 2021 पीजीटी क्वेश्चन आया था, पीजीटी में यही तो आया था, पहला ही पॉइंट उठा लिया था। अब जो होता है मिल्क होता है, इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जा रही है, तो मिल्क में आपका लैक्टोएल्ब्यूमिन, क्या पाया जा रहा है, लैक्टोएल्ब्यूमिन पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है फ्रेंड्स, लैक्टोएल्ब्यूमिन पाया जा रहा है। तो जब दूध में लैक्टोएल्ब्यूमिन, यही आपका पूछा था 2021 टीजीटी में, क्या टीजीटी में ऐसे पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर होगी। क्या पता कुछ चीजें वहां से हेल्प मिल जाए, बेहतर रैंक लाना है तो किस तरीके से तैयारी करनी है, ये चीज हम बताएंगे आप लोग को। नेक्स्ट यहाँ पे अंडे की जर्दी में कौन सा प्रोटीन पाया जा रहा है, क्या अंडे की जर्दी में कौन सा प्रोटीन पाया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, आवाल्ब्यूमिन, क्या आवाल्ब्यूमिन पाया जा रहा है, उसके साथ साथ आओबिटेलिन,
ये सब रट के रखिएगा। अविविट्रेलिन, ये 2 प्रोटीन पाए जा रहे हैं। फिर अगर मांस की बात करते हैं, क्या करते हैं फ्रेंड्स, मांस की बात करते हैं तो इसमें आपका ट्रिप्टोफैन, प्लस आपका क्या पाया जा रहा है, ल्यूसिन भी यहाँ पे पाया जा रहा है। कौन सा अमाइनो एसिड, ल्यूसिन पाया जा रहा है। और उसके साथ साथ अगर हम सोयाबीन की बात करते हैं तो सोयाबीन में जो क्या होता है, ग्लाइसिनिन होता है। ये आपके किसके अंतर, ग्लाइसिनिन जो होती है फ्रेंड्स, ये कंप्लीट प्रोटीन के अंतर्गत आती है। और आपका जो क्या होता है, लेग्यूमिलिन होता है। क्या होता है, लेग्यूमिलिन। ये प्रोटीन भी सोयाबीन में पाई जाती है। और आपका क्या होता है, फेसियोलिन। ये भी, तो ये आपके किसके अंतर्गत आता है, ये आपके मध्यम पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। क्या, मध्यम पूर्ण प्रोटीन। और ये आपका किस में पाया जाता है, ये कंप्लीट। क्या, कंप्लीट। और जो मक्का होता है, मक्के में जो जेन प्रोटीन होती है वो अपूर्ण प्रोटीन होती है। और जो आपका क्या होता है, ग्लूटेनिन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, ग्लूटेनिन। ग्लूटेनिन क्या होता है, तो ग्लूटेनिन जो होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, वो कंप्लीट प्रोटीन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, कंप्लीट प्रोटीन के। और यहीं पर जो है आपका मेवा जो होता है, क्या होता है, मेवे में कौन सी प्रोटीन पाई जा रही है, तो मेवे में जो क्या होती है, एक से लसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। कौन से, एक से लसीन। क्या, एक से लसीन नामक प्रोटीन मेवे में पाई जाती है। तो इतनी जो प्रोटीन्स होती हैं फ्रेंड्स, वो क्या होती हैं, वो हमारे कंप्लीट प्रोटीन के अंतर्गत आती हैं। क्या होती हैं, कंप्लीट प्रोटीन के अंतर। हम्म। तो यहाँ पे अब उसके बाद हम लोग दूसरा क्या देखेंगे, दूसरी प्रोटीन। ये तो हमने कंप्लीट को देख लिया। और किसके आधार पर, तो हमने गुणवत्ता के आधार पर देख रखा है। अब जो है यहाँ पर दूसरा हम लोग देखेंगे, क्या है दूसरा, जब हम देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरा जो होगा, मीडियम आर। क्या, पैरेटल कंप्लीट प्रोटीन। क्या, पैरेटल कंप्लीट प्रोटीन, मध्यम या आंशिक पूर्ण प्रोटीन जो होता है। तो मध्यम या आंशिक पूर्ण प्रोटीन जो होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें 1 या 2 आवश्यक अमाइनो एसिड की क्या होती है फ्रेंड्स, कमी होती है। क्या होती है, कमी होती है। ये हमारे शरीर के वृद्धि विकास तो करते हैं, उसके साथ साथ वृद्धि विकास में जो है उसकी क्रियाओं में भाग लेते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे शरीर में क्या होती है, कोशिकाओं में टूट फूट होती है, उसकी मरम्मत भी करते हैं। क्या करते हैं, मरम्मत भी करते हैं। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये जो क्या होते हैं, ये नए कोशिकाओं, क्या, जो नए सेल्स होते हैं या नए टिश्यूज होते हैं, उनका निर्माण नहीं कर पाते हैं। क्या फ्रेंड्स करते हैं, उनका निर्माण नहीं कर पाते हैं। और जब उनका निर्माण नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, ये हमारे कंप्लीट फूड के अंतर्गत नहीं आएंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें हाँ लेग्यूमिलिन। तो उसमें जो क्या होता है, इसमें जो होता है 1 या 2 आवश्यक अमीनो की एसिड की कमी होती है। अब देखिए जो आपका क्या होता है, ये जो मटर में प्रोटीन पाई जा रही है आपके किस में फ्रेंड्स, मटर में। तो मटर की प्रोटीन जो है वो क्या है, वो लेग्यूमिन है। क्या है, आधा गहा लेग्यूमिन है। और जो वहीं पे किसकी प्रोटीन है फ्रेंड्स, सोयाबीन की। क्या, जो सोयाबीन की प्रोटीन है वो क्या है, वो आपका लेग्यूमिलिन है। क्या है, लेग्यूमिलिन है। दोनों में अंतर है, ये मिलिन है, वो अमीन है। तो ये दोनों क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये हमारे दोनों मध्यम या आंशिक प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, आंशिक प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद बात हम किसकी करते हैं, इनकम्प्लीट प्रोटीन की, निकृष्ट या अपूर्ण प्रोटीन। क्या होता है फ्रेंड्स, निकृष्ट या, इसमें क्या होता है, तृणधान्य होते हैं, उसके साथ साथ मक्के होते हैं। क्या होते हैं, तृणधान्य होते हैं, उसके साथ साथ मक्के होते हैं। तो अब ये क्या होता है,
इस प्रोटीन में क्या, इस प्रकार के प्रोटीन में फ्रेंड्स क्या होती है, आवश्यक अमीनो एसिड की कमी होती है। किसकी कमी होती है, इस प्रोटीन में जो होती है आवश्यक अमीनो एसिड की कमी होती है। तो इसमें जो होता है आवश्यक अमीनो एसिड की जब कमी होती है तो इसलिए जो होता है क्या होता है, ये हमारे निकृष्ट या अपूर्ण प्रोटीन आते, क्योंकि इसमें जो होते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन में सभी हमारे किस वर्ग के प्रोटीन आते हैं, तो इनकम्प्लीट प्रोटीन में हमारे सभी अनाज वर्ग के क्या आते हैं, अनाज वर्ग के प्रोटीन आते हैं। और जब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होते हैं, अनाज वर्ग के प्रोटीन आते हैं, क्या आते हैं, अनाज वर्ग के प्रोटीन आते हैं। तो अनाज वर्ग जो हमारा होता है उसमें जो हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, क्या होते हैं फ्रेंड्स, उसमें जो हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं उसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड की कमी होती है, क्या कमी होती है। तो जो हमारा क्या होता है इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है या निकृष्ट प्रोटीन होता है, वो क्या होता है, अनाज वर्ग के जो भी इसमें प्रोटीन आ रहे हैं फ्रेंड्स, क्या हो रहे हैं, अनाज वर्ग के जो भी प्रोटीन इसमें आ रहे हैं, तो अगर उस प्रोटीन को हम देखते हैं, क्या उस प्रोटीन को, क्या वनस्पति जगत के प्रोटीन सभी इसमें आ रहे हैं, कौन से वनस्पति, तो अगर वनस्पति भोज्य पदार्थों को एनिमल जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थों के साथ क्या करते हैं, मिक्स करके खाते हैं, क्या करते हैं, मिक्स करके खाते हैं, यानी कि मिला कर खाते हैं, तो क्या होता है, तो ये हमारे लिए आवश्यक हो जाता है और ये क्या होता है, ये हमारे कंप्लीट प्रोटीन के अंतर्गत आ जाता है और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि यहाँ पे एक दो आवश्यक अमीनो एसिड की कमी है और जो हमारा एनिमल जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ है वो एसेंशियल अमाइनो एसिड से भरपूर है। तो यहाँ पे जो अगर जैसे दूध आप खा रहे हैं, मिल्क को खा रहे हैं और उसके साथ साथ आप रोटी, तो दूध और रोटी मिक्स कर कर खाते हैं, तो जो एक या दो आवश्यक अमीनो एसिड की कमी होती है प्रेस, वो सभी क्या होता है, वो सभी हमारे भोज्य पदार्थों में मिल जाता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए हानि मतलब लाभदायक भी हो जाता है। तो इस तरह से हमें क्या, एक एनिमल जगत से और एक वनस्पति जगत से अगर मिक्स करके खाते हैं तो ये निकृष्ट प्रोटीन जो होता है वो भी क्या होता है, वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या होता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें जो है आपको इतना ध्यान रखना है, जो इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है इसमें जितने हमारे तृण धान्य है, क्या जितने हमारे तृण धान्य है और उसके साथ साथ मक्के की जो प्रोटीन होती है, वहाँ हमने ग्लूटिनिन पढ़ा था, क्या वहाँ हमने ग्लूटिनिन पढ़ा था, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे मक्के में जो पाई जाती है वो क्या होती है, जेन प्रोटीन, क्या होती है, जेन प्रोटीन। तो ये क्या होती है, ये आपकी अपूर्ण प्रोटीन होती है, क्या होती है फ्रेंड्स, ये आपकी अपूर्ण प्रोटीन होती है। जो जेन प्रोटीन होती है कैसी प्रोटीन होती है, अपूर्ण प्रोटीन होती है। तो आपका ऐसे देख सकते हैं, लेकिन इसको पूर्ण बनाने के लिए इसमें क्या करना है, एनिमल जगत का प्रोटीन मिक्स करना है, क्या करना है, एनिमल जगत का प्रोटीन अगर मिक्स करते हैं तो इनकम्प्लीट से ये किस में बदल जाएगा, कंप्लीट में। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने भौतिक गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन को देखा। अब उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग क्या देखेंगे, अब दूसरा जो हमने देखा था, क्या दूसरा जो हमने देखा था वो क्या देखा था, तो दूसरा हमने ये देखा था कि प्रोटीन के भौतिक गुण, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर। तो सिंपल, क्या सिंपल प्रोटीन, यानी कि इसमें क्या है, इसमें हम लोग साधारण प्रोटीन देखेंगे। पहला जो इसमें आता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, वो जो होता है हमारा सिंपल प्रोटीन होता है। अब जो सिंपल प्रोटीन होता है क्या होता है, जो सिंपल प्रोटीन होता वो क्या होता है, तो इस वर्ग के क्या होते हैं, इस वर्ग के अंतर्गत वे प्रोटीन सम्मिलित होते हैं, क्या होते हैं फ्रेंड्स, वे प्रोटीन सम्मिलित होते हैं जिनके क्या, जिनके तत्व पूर्व विश्लेषण क्रिया, क्या यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो क्या होता है पूर्ण विश्लेषण, यानी कि हाइड्रोलाइसिस, क्या हाइड्रोलाइसिस के पश्चात यानी कि आपका क्या होगा, जल अपघटन होगा, क्या होगा फ्रेंड्स, जल अपघटन, क्या जल अपघटन के पश्चात क्या होता है, अमीनो एसिड या उससे व्युत्पन्न, क्या अमीनो एसिड या उससे व्युत्पन्न प्रदान करते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन्स, क्या जैसे एल्ब्यूमिन्स, एल्ब्यूमिन्स में क्या होता है, अंडे का रक्त सीरम,
क्या अंडे का रक्त सीरम, गेहूं, गेहूं के साथ मटर और दूध, क्या ये सभी आपके किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी आपके सिंपल प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स? सिंपल प्रोटीन। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, टाइपिंग एरर है, थोड़ा सब पास कर दिए गए हैं, तो इसको हम लोग एक एक करके यहाँ पर देख लेते हैं। तो अब जो यहाँ पे आपका हमने क्या बताया, यहाँ पर यज्ञ की प्रोटीन देखना है, ब्लड के सीरम की प्रोटीन क्या है, गेहूं की, मटर की या फिर मिल्क की। तो ये सिंपल प्रोटीन के अंतर्गत सारे आते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक कर कर देखेंगे। क्या कर कर देखेंगे? एक एक कर कर। तो अब आपके अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जा रही है? क्या कौन सी प्रोटीन पाई जा रही है फ्रेंड्स? तो आप बताएंगे कि इसमें एल्ब्यूमिन पाई जा रही है। क्या? एल्ब्यूमिन। सिंपल प्रोटीन के अंतर्गत ये आया और कंप्लीट प्रोटीन के अंतर्गत अवाल्ब्यूमिन और आवेबिटेलिन आया था। क्या आया था? आवेबिटेलिन आया था। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। अरे भैया नहीं छूटा है, कहाँ आप लोग? अभी तो हम लोगों ने शुरू किया है। क्या अभी तो हम लोगों ने शुरू किया है? आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैम छूट गया? अभी पढ़िए तो सही, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा बेटा। अनीता मैम, दाल आंशिक प्रोटीन में नहीं आता है? क्यों नहीं आता? दाल भी तो उसी में आता, क्योंकि दाल में किसकी कमी होती है? दाल में जो होता है किसका, ट्रिप्टोफैन या मिथ्योनाइन, क्या ये क्या पाए जा रहे हैं या इसकी कमी हो रही है? कमेंट करेंगे आप लोग। दाल भी आपका किसके अंतर, आंशिक पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत आता है। क्या? आंशिक पूर्ण, क्योंकि दाल में भी एक या दो आवश्यक अमीनो एसिड की क्या होती है, कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है। अनीता जी कोई भी आपका छूटा नहीं है, अभी तो हम लोग पढ़ना शुरू किया। अभी तो हमने सिर्फ एक देखा, कंप्लीट प्रोटीन। अभी हम यहाँ पर 3 देखेंगे, उसके बाद हम लोग प्राप्ति के आधार पर भी देखेंगे। आप परेशान नहीं हुई बेटा, कुछ भी आपका नहीं छूटेगा। चलिए अभी आप लोग बस इतना कंसंट्रेट करिए, मैम क्या पढ़ा रहे हैं। कल आते ही आप लोग से क्वेश्चन करेंगे, सभी लोग से। क्या? सभी लोग से करेंगे, सभी लोग कमेंट भी करेंगे, आंसर भी करेंगे। तो अब जो क्या होता है, यहाँ पर अंडे में क्या एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जा रहा, उसके साथ साथ जो आपका रक्त सीरम होता है, क्या रक्त सीरम होता है, इसमें भी आपका कौन सी प्रोटीन पाया जा रहा? तो इसमें भी एल्ब्यूमिन पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? एल्ब्यूमिन पाया जा रहा है। उसके साथ साथ जो आपकी गेहूं की प्रोटीन होती है, क्या गेहूं की प्रोटीन होती है, तो सिंपल प्रोटीन में गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जा रहा है? ल्यूकोसिन। क्या? ल्यूकोसिन। सभी लोग नोट करते चलेंगे। क्या गेहूं में कौन सा प्रोटीन सिंपल प्रोटीन के अंतर्गत है? देखिए प्रोटीन के नाम बदल जा रहे हैं। तो गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जा रहा है? ल्यूकोसिन पाया जा रहा है। और मटर जो होता है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मटर में जो होता है क्या होता है? लेग्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? लेग्यूमिन। अब जो यहाँ पे दूध है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जा रहा है? तो दूध में हम बता रखे हैं आपका कौन सा, लैक्टोएल्ब्यूमिन। कौन सा? लैक्टोएल्ब्यूमिन। क्या? लैक्टोएल्ब्यूमिन। यहाँ तक हुआ। और उसके बाद अंडा जो है, अंडा और रक्त का सीरम। क्या? अंडा और रक्त का सीरम, उसके साथ साथ मटर और मिल्क, ये सभी हमने बात कर लिया। तो ये सब क्या थे? एल्ब्यूमिन्स प्रोटीन थे। क्या? एल्ब्यूमिन्स प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट इसमें सेकंड देखेंगे बेटा हम लोग, क्या? ग्लोबुलिन्स। तो जो आपकी ग्लोबुलिन्स प्रोटीन होती है ये क्या होती है? सबसे पहले तो आपको ये समझना है, जो आपकी क्या होती है, ग्लोबुलिन्स प्रोटीन होती है, ये क्या होती है? ये जो होती है, क्या ये जो है पानी में क्या होती है, ये पानी में अघुलनशील होती है। क्या? जो आपकी ग्लोबुलिन्स प्रोटीन होती है ये क्या होती है? ये पानी में अघुलनशील, क्या होती है? पानी में अघुलनशील होती है। और जब ये पानी में अघुलनशील होती है, उसके साथ साथ नमक के उदासीन घोल में, किसमें फ्रेंड्स? तो अगर हम देखते हैं उदासीन नमक के घोल में ये क्या होता है, घुलनशील होता है। क्या आपको लिखना है? उदासीन नमक के घोल में
क्या होता है, घुलनशील होता है। क्या होता है, घुलनशील होता है। ये आपके किसकी विशेषता है फ्रेंड्स, तो ये आपकी ग्लोबुलिन्स की विशेषता है। किसकी विशेषता है, हाँ, तो ये आपके ग्लोबुलिन्स की विशेषता है। अब जो है आपका ग्लोबुलिन्स में बादाम की प्रोटीन आ रही है, मांसपेशियों की, पटसन की, फलियों की, मूंगफली की, मटर की और आलू की। इतने सारे प्रोटीन आपके किसके अंतर्गत आ रहे हैं फ्रेंड्स, इतने सारे प्रोटीन आपके ग्लोबुलिन्स के अंतर्गत आ रहे हैं। तो अब जो क्या होता है, मांसपेशियों में क्या होता है, मांसपेशियों में ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। क्या, बादाम में क्या आपका पाया जाता है, एरेचिन। इसमें क्या होता है, ग्लोबुलिन। क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जो होता है ग्लोबुलिन्स होता है। और जो आपका क्या होता है, पटसन का बीज होता है। क्या होता है, पटसन का बीज होता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें एडेसटिन होता है। क्या, एडेसटिन होता है। उसके बाद वहीं पे अगर हम बात करते हैं, किस में बात करते हैं फ्रेंड्स, फलियों में। तो फलियों में जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, वो आपका फासोलिन होता है। क्या होता है, फासोलिन होता है। सब याद करेंगे, सब लोग रटेंगे। उसके बाद जो आपका क्या होता है, उसके बाद, एक मिनट, यहाँ पे जो, हाँ, यहाँ पे जो क्या होता है, यहाँ पे उसके बाद जो आपके, ये मूंगफली की प्रोटीन हमने लिख दिया। यहाँ पर बादाम में जो होता है वो एडेसटिन होता है। क्या, जो बादाम की प्रोटीन होती है वो क्या होती है, एमांडीन होती है। ठीक, ध्यान से उतर गया, एमांडीन होती है। ये बादाम की हुई, मांसपेशियों की ग्लोबुलिन, पटसन की एडेसटिन, फलियों में फासोलिन, और जो आपका क्या होता है, मूंगफली होता है, इसमें आपका एरेचिन होता है। क्या होता है, मूंगफली जो होता है फ्रेंड्स, इसमें एरेचिन होता है। अब वहीं पे आपका क्या होता है, वहीं पे जो आपकी मटर की प्रोटीन होती है, क्या होती है, मटर की प्रोटीन होती है। तो मटर में कौन सा, मटर में आपका जो है लेग्यूमिन पाया जा रहा है। क्या, लेग्यूमिन। आलू जो होता है उसमें ट्यूबेरिन। कौन सी प्रोटीन, ट्यूबेरिन प्रोटीन। ट्यूबेरिन प्रोटीन। तो ये हमारी क्या हुई, ये हमारी ग्लोबुलिन्स प्रोटीन हुई। क्या हुई, ग्लोबुलिन्स प्रोटीन हुई। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, वो हमारा ग्लूटेलिन्स है। क्या, ग्लूटेलिन्स है। तो ये क्या होता है, ये जो होता है क्या होता है, ये पानी के उदासीन घोल को, या प्रोटीन जो होता है, क्या होता है, ग्लूटेलिन्स जो होता है, ये क्या होता है, ये उदासीन घोलकों में, तो ये जो क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्वेंट होता है। क्या होता है, जो आपका न्यूट्रल सॉल्वेंट होता है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें आघुलनशील होता है। क्या होता है इसमें, हाँ बिल्कुल। तो इसमें जो क्या होता है, इसमें आपका जो है उदासीन, जो न्यूट्रल सॉल्वेंट होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, इसमें आघुलनशील होता है। परंतु जो क्या होते हैं अम्ल और क्षार में, क्या, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हल्के अम्ल प्लस क्षार में तरलता से घुलनशील होता है। क्या होता है, तरलता से घुलनशील होता है। कैसा होता है, हल्के अम्ल एवं क्षार में तरलता से घुलनशील होता है, यानी कि शीघ्रता से घुल जाता है। तो इसमें कौन सी प्रोटीन आ रही है, एक आपकी गेहूं की प्रोटीन आ रही है, और दूसरी जो आपकी है जौ की प्रोटीन आ रही है। किसकी प्रोटीन आ रही है, जौ की प्रोटीन आ रही। तो गेहूं की कौन सी प्रोटीन है और जौ की कौन सी, तो यहाँ पे गेहूं की जो क्या होती है, ग्लूटेनिन होती है। क्या होती है, ग्लूटेनिन होती है। हेलो, हाँ कौन, अभी हम क्लास ले रहे हैं, बाद में फोन करते हैं।
ठीक, चलिए तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे जो है आपका आ गया क्या, जो आपके प्रोलोमिन्स होता है क्या, जो आपके ग्लूटेनिन्स होता है, इसमें आपकी क्या है, इसमें जो गेहूं की यहाँ पे जो आपका प्रोटीन था ये वाला हमने इस पे टिक कर दिया। आपके ग्लूटेनिन्स को हम बता रहे हैं क्या, ग्लूटेनिन्स को, तो इसमें गेहूं की प्रोटीन आती है, गेहूं की कौन, जो ग्लूटेनिन प्रोटीन है। इस प्रोटीन की सबसे इंपॉर्टेंस क्या, जो आपके ग्लूटेनिन्स होती है इसके सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन आपकी कौन सी है, ग्लूटेनिन है क्या, ग्लूटेनिन है। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे इसकी मुख्य प्रोटीन जो है क्या, इसकी मुख्य प्रोटीन जो है वो क्या है, गेहूं की ग्लूटेनिन। वही फोन कर रही है सर, वही जो कर्नलगंज वाली, एकदम परेशान कर नए नए नंबर से। ठीक, नेक्स्ट फिर हम देखेंगे क्या होता है, नेक्स्ट हमने देखा कि क्या प्रोलेमिन्स जो होता है क्या, प्रोलेमिन्स जो होता है गेहूं प्लस जौ, क्या इसमें कौन सी प्रोटीन आती है, जो प्रोलेमिन्स होता है वो गेहूं प्लस जौ की प्रोटीन, क्या गेहूं प्लस, तो ये प्रोटीन जो क्या होता है, ये प्रोटीन भी आपके क्या होता है, जो न्यूट्रल सॉल्वेंट होते हैं क्या, न्यूट्रल जो सॉल्वेंट होते हैं उसमें क्या होता है, घुलनशील होता है, उसके साथ साथ ये भी आपके अम्ल और क्षार जो होते हैं क्या, अम्ल और क्षार में आसानी से घुल जाते हैं, क्या करते हैं फ्रेंड्स, आसानी से घुल जाते हैं। तो आपके यहाँ पे जो गेहूं की है, यहाँ पे कौन सी प्रोटीन होगी, गेहूं की प्रोटीन जो होगी वो ग्लाइडीन होगी, क्या होगी, ग्लाइडीन होगी। जौ की जो प्रोटीन होगी वो क्या होगी, वो होर्डीन होगी, क्या होगी, वो आपकी होर्डीन होगी। तो यहाँ पे आपका ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एल्बुमिनाइड्स। ये सब किसके अंतर्गत आ रहे हैं फ्रेंड्स, ये सभी हमारे सिंपल प्रोटीन के अंतर्गत आ रहे हैं। किसके अंतर्गत आ रहे हैं, ये सभी, संगीता श्रीवास्तव मैम, मटर में 2 तरह की प्रोटीन पाई जाती, बिल्कुल बेटा बिल्कुल ठीक, हर चीज में आपकी कई तरह की प्रोटीन पाई जा रही है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग। गेहूं की मुख्य प्रोटीन ग्लूटेनिन होता है, क्या ग्लूटेनिन गेहूं की जो मुख्य प्रोटीन होती है वो आपकी ग्लाइडिन होती है। और आप देखिए ग्लूटेनिन भी पाया जा रहा है, ग्लाइडिन भी पाया जा रहा, गेहूं में भी आपके 3-4 किस्म की प्रोटीन पाई जाती है, कितनी, कई किस्म की प्रोटीन पाई जाती। आप लोग इसको जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब हम लोग अनाज वर्ग पढ़ेंगे तो किसमें कौन सी प्रोटीन पाई जा रही, डीप में हम लोग अध्ययन कर लेंगे, कितनी मात्रा में पाई जा रही कैसे। लेकिन देखेंगे अगर आप सही से इसी को तैयार कर लेते हैं तो लगभग आपके मिलेट वर्ग के, क्या मिलेट और जो सीरियल्स होते हैं हमारे, क्या अनाज वर्ग के जितने प्रोटीन होते हैं सब यहीं से आपके क्लियर हो जाने हैं। इससे बाहर टीजीटी में आता भी नहीं, क्या इससे बाहर आपके टीजीटी में आता भी नहीं है। चलिए तो देख लेते हैं हम लोग फटाफट से। यहाँ पे जो हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, एल्बुमिनाइड होता है, क्या एल्बुमिनाइड, इसी को हमारे और किस नाम से जाना जाता है, एल्बुमिनाइड्स को और किस नाम से जाना जाता है, तो एल्बुमिनाइड्स जो होता है इसको स्क्लेरोप्रोटीन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, स्क्लेरोप्रोटीन के नाम से जाना जाता है। तो अब जो है इसको, और एल्बुमिनाइड्स जो होता है ये आपका नेट में आया हुआ बेटा, जिन बच्चों को नेट देना है या जिन बच्चों को नेट देना है वो लोग थोड़ा सा देखते रहेंगे, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि हम भी आपके भले की ही बात करेंगे बेटा। क्योंकि आपका नेट के एग्जाम का डेट भी आ गया, क्या डेट भी आ गया 6 जुलाई से, उसके बाद दूसरा शिफ्ट जो एग्जाम है वो आपका अगस्त में है। तो हमें लगता है होम साइंस वालों का अगस्त में ही जाएगा, क्या अगस्त में ही जाएगा। तो आप लोग के लिए पहले जरूरी नौकरी उसके बाद नेट, क्या पहले जरूरी नौकरी उसके बाद नेट। चलिए तो ये आपका आया हुआ भी है ऑनलाइन पेपर में। तो आपके स्क्लेरोप्रोटीन क्या होता है, तो एल्बुमिनाइड्स जो होता है इसी को क्या कहते हैं, इसी को स्क्लेरोप्रोटीन भी कहते हैं। अब इसे स्क्लेरोप्रोटीन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये आपके सिंपल प्रोटीन है, यानी कि सरल प्रोटीन है। और जो कि क्या होता है, पशुओं के अस्थि संस्थान संबंधी, क्या जो पशुओं के अस्थि संस्थान संबंधी क्या होती है, संरचना होती है, क्या संरचना तथा त्वचा के सींग नाखून, और उसके साथ साथ क्या होता है, बाह्य सुरक्षात्मक जो क्या होते हैं, ऊतक होते हैं, उसमें पाया जाता है। क्या
पाया जाता है। अगर इस प्रोटीन की हम लोग देखते हैं, क्या इस प्रोटीन की हम मुख्य प्रोटीन देखते हैं, तो इस प्रोटीन का जो मुख्य प्रोटीन होता है क्या होता है, मुख्य प्रोटीन होता है, तो वो क्या होता है, कोलेजन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, कोलेजन होता है। क्या होता है, कोलेजन होता है। अब जो क्या होता है, कोलेजन प्रोटीन जो होता है क्या होता है, जब ये जल में क्या, जब ये जल में बॉइल्ड किया जाता है, बॉइल्ड का मतलब उबाला जाता है, क्या जब ये कोलेजन प्रोटीन जो होता है क्या करता जाता है, उबाला जाता है, उबाला जाता है, तो ये किस रूप में प्राप्त होता है, तो ये जिलेटिन के रूप में प्राप्त होता है। किस रूप में, जिलेटिन के रूप में प्राप्त होता है। क्या होता है, जिलेटिन के रूप में। अब उसके बाद जो हमारा क्या होता है, जो हमारा यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन होता है, क्या होता है, जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन क्या है, तो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है जल में घुलनशील, परंतु क्या होता है, ये जो होता है हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ये क्या होता है, जल में घुलनशील, परंतु तरलीकृत अमोनिया में, क्या करना फ्रेंड्स, तरलीकृत अमोनिया में अघुलनशील होता है। क्या होता है, अघुलनशील होता है। किसमें, तरलीकृत जो अमोनिया होता है उसमें अघुलनशील होता है। अमोनिया का अगर हम देखते हैं, क्या अमोनिया जो साल्ट होती है उसकी क्या होती है, उसकी अनुपस्थिति में, क्या उसकी जो अनुपस्थिति में क्या होता है, अमोनिया जो है जो बाहुल्यता होता है वो क्या होता है, अघुलनशील होता है। तो ये जो हमारी क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है। आपको इतना समझना है कि जल में क्या है, घुलनशील है, परंतु तरलीकृत जो अमोनिया है उसमें क्या है, अघुलनशील है। क्या होती है, अघुलनशील होती है। तो इसमें कौन कौन सी प्रोटीन आती है, क्या होती है फ्रेंड्स, इसमें कौन कौन सी प्रोटीन आती है, ये चीज हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो क्या होती है, थाइमस प्रोटीन होती है, या हिस्टडीन या हीमोग्लोबिन या ग्लोबिन प्रोटीन आती है। क्या होती है इसमें, थाइमस, थाइमस प्रोटीन होती है। थाइमस के साथ साथ इसमें हिस्टोन प्रोटीन होती है। कौन सी, हिस्टोन तो वैसे भी है। क्या इसमें जो होता है थाइमस आता है, थाइमस, हीमोग्लोबिन और आपका ग्लोबिन प्रोटीन, ये सभी क्या है, ये सभी आपके हिस्टोन प्रोटीन के उदाहरण हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, क्या आता है, प्रोटेमिन। क्या होता है फ्रेंड्स, प्रोटेमिन। तो जो प्रोटेमिन होता है ये क्या होता है, अगर हम देखते हैं प्रोटेमिन को, अगर हम देखते हैं तो ये प्रोटीन जो होता है ये हमारा क्या होता है, ये प्रोटीन जो क्या होती है, ये प्रोटीन की अपेक्षा अधिक क्या होती है, सरल होती है। जो है यहाँ पर हमारा प्रोटीन होता है ये प्रोटीन की अपेक्षा क्या होती है, तो ये प्रोटीन की अपेक्षा सरल होती है। कैसी होती है फ्रेंड्स, सरल होती है। क्या, सरल होती है। तो ये प्रोटीन की अपेक्षा सरल होती है। सरल होने के साथ साथ क्या, सरल होने के साथ साथ ये क्या होती है, अधिक जो होती, क्या होती, जल, ये क्या होती है, जल में घुलनशील तथा ताप के, क्या ये जल में घुलनशील होती है। कैसी होती है, जल में जो होती है वो क्या होती है, घुलनशील होती है। और ये कोआगुलेबल भी होती है। क्या, घुलनशील। और ताप के संपर्क में क्या होता है, ताप के, ताप के संपर्क में क्या होती है, जमने वाली। क्या, जमने वाली, यानी कि कोआगुलेबल होती है। क्या, ताप के संपर्क में क्या होती है, कोआगुलेबल होती है। क्या होती है, क्या कोआगुलेबल होती है, आधा का है। क्या कोआगुलेबल होती है, किसमें, ताप के संपर्क में अगर आता है। तो अगर देखते हैं क्या होते हैं, जो इसमें क्या होते हैं, आधारीय गुण होते हैं।
क्या जो इसका बेसिक जो है क्वालिटीज है, इसमें एक प्रकार की बेसिक क्वालिटीज होती है, तो ये आधारीय गुण होता है। तो अगर हम देखते हैं इसका क्या होता है, जब जलीय विश्लेषण किया जाता है, जलीय विश्लेषण का मतलब आपका हाइड्रोलाइसिस जब किया जाता है, तो इनमें क्या होता है, इनमें कुछ क्या होते हैं, एमिनो एसिड्स प्राप्त होते हैं। जब ये आपके प्रोटीन का क्या किया जाता है, जलीय विश्लेषण किया जाता है, तो इसमें क्या होते हैं, कुछ जो होते हैं एमिनो एसिड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, एमिनो एसिड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं फ्रेंड्स, तो कुछ एमिनो एसिड प्राप्त होते हैं। और जो एमिनो एसिड प्राप्त होते हैं ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं पोषक पदार्थों के रूप में, क्या पोषक पदार्थों के रूप में क्या होते हैं, महत्वहीन होते हैं। कैसे होते हैं, तो पोषक पदार्थों के रूप में जो होते हैं ये महत्वहीन होते हैं। और महत्वहीन होने के साथ साथ इस प्रकार के अमीनो अम्ल जो होते हैं, क्या इस प्रकार अमीनो अम्ल का क्या निर्माण होता है। और यहाँ पे क्या होता है, जब आपका हाइड्रोलिसिस के उपरांत उसके बाद जो होता है, ये अपने सबसे सरलतम इकाई, क्या जो प्रोटीन होता है, ये अपने सबसे सरलतम इकाई में क्या होता है, टूट जाता है। क्या होता है, टूट जाते हैं ये अमीनो अम्ल। तो इसमें जो है प्रोटीन के अंतर्गत कौन कौन सी आपकी प्रोटीन आ रही है, इंपॉर्टेंट प्रोटीन आती है। तो प्रोटीन के अंतर्गत अंडे के पीले भाग की प्रोटीन, चावल की प्रोटीन, अस्थियों की प्रोटीन, ये 3 प्रोटीन आपकी आ रही है। कौन सी 3, तो अंडे के पीले भाग में कौन सा पाया जा रहा है, एल्ब्यूमिन। क्या पाया जा रहा है, अंडे का जो पीला भाग है उसमें एल्ब्यूमिन पाया जा रहा है। और उसमें क्या पाया जा रहा है, क्या पाया जा रहा है, एल्ब्यूमिन पाया जा रहा है। उसके साथ साथ आवे ग्लोबुलिन पाया जा रहा है। क्या आवे ग्लोबुलिन पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, आवे ग्लोबुलिन पाया जा रहा है। किसमें, अंडे के पीले भाग में ये 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जा रही है। कितनी प्रकार की प्रोटीन पाई जा रही है, तो 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जा रही है। उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो क्या होती है, चावल की प्रोटीन होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, चावल की अगर प्रोटीन होती है, तो चावल में कौन सी प्रोटीन पाई जा रही है, आर्जिनिन पाई जा रही है। कौन सी प्रोटीन पाई जा रही है, यहाँ पर चावल में आर्जिनिन प्रोटीन पाई जा रही है। और जो आपकी अस्थियों की प्रोटीन होती है वो क्या होती है, वो आपके कोलेजन होती है। क्या होती है, कोलेजन प्रोटीन होती है। तो ये आपके किसके अंतर्गत आ रहा है, ये आपके प्रोटीन के अंतर्गत आ रहा है। इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जाम की दृष्टि से फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जो हमारा क्या होगा, अब हम इसमें सरल प्रोटीन के बाद क्या देखेंगे, इसमें सरल प्रोटीन के बाद हम लोग कौन सी प्रोटीन देखेंगे, तो इसमें जो हमारा क्या होता है, कंजुगेटेड प्रोटीन देखेंगे, यानी कि संयुक्त प्रोटीन देखेंगे। तो संयुक्त प्रोटीन क्या है, इस चीज को हम लोग देखेंगे इसमें। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग संयुक्त प्रोटीन देखेंगे। कौन सी प्रोटीन देखेंगे, संयुक्त प्रोटीन। तो अब जो आपका क्या होता है, कंजुगेटेड प्रोटीन होता है, क्या वो उसको क्या कहते हैं हम लोग, संयुक्त प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। तो जो आपकी क्या होती है, संयुक्त प्रोटीन होती है। तो संयुक्त प्रोटीन में एक आपका क्या मिलता है, एक आपका साधारण प्रोटीन, और उसके साथ साथ एक आपका अन्य पोषक तत्व मिलाया जाता है। क्या किया जाता है फ्रेंड्स, अन्य पोषक तत्व मिलाया जाता है। तो आपका क्या होता है, तो आपका संयुक्त प्रोटीन प्राप्त होता है। क्या होता है, तो यहाँ पे आपका जो होता है वो संयुक्त प्रोटीन प्राप्त होता है।
और जब संयुक्त प्रोटीन में तो आपके क्या होते हैं, यहाँ पे एक सिंपल प्रोटीन होगा, क्या यहाँ पर जो है आपका क्या होगा, एक सिंपल प्रोटीन होगा, और जो आपका यहाँ पर होगा एक दूसरा, यहाँ पे अन्य पोषक तत्व में, तो अन्य पोषक तत्व में आपके कौन से पदार्थ होंगे, अन्य पोषक तत्व में चाहे वो आपके बृहद मात्रिक हो या फिर आपके सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व हो, क्या हो फ्रेंड्स, चाहे वो आपके बृहद मात्रिक पोषक तत्व हो या फिर सूक्ष्म मात्रिक तत्व हो, वो आपके यहाँ पर मिलाए जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका क्या होता है, सिंपल प्रोटीन हो, सॉरी कंजुगेटेड यानी कि संयुक्त प्रोटीन होता है। अब इसमें जैसे साधारण प्रोटीन के साथ किसको मिलाया जा रहा है, तो कार्बोज को मिलाया जा रहा है, तो आपका कौन सा प्रोटीन निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन बनता है, क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन बनता है। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है ये कहाँ पर पाया जाता है फ्रेंड्स, तो ये जो आपका ग्लाइकोप्रोटीन होता है ये कहाँ पर पाया जाता है, ये अंडे के सफेद भाग में पाया जा रहा है। किस में पाया जा रहा है, ये ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है फ्रेंड्स वो किस में पाया जा रहा है, वो अंडे के सफेद भाग में पाया जा रहा है। किस में पाया जा रहा है, अंडे के सफेद भाग में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, न्यूक्लियो प्रोटीन की, क्या न्यूक्लियो प्रोटीन की। तो यहाँ पे जो आपका साधारण प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल को मिलाया जा रहा है, तो किसका निर्माण हो रहा है, तो न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, न्यूक्लियो प्रोटीन का। तो ये जो न्यूक्लिक अम्ल होता है ये कहाँ पर पाया जाता है, ये न्यूक्लिक अम्ल जो होता है ये आपके कहाँ पर पाया जाता है, तो आपको बस इतना ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये न्यूक्लिक प्रोटीन जो होता है वो आपके थाइमस ग्रंथि में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, थाइमस ग्रंथि में पाया जाता है। यही चीज आपको ध्यान रखना है, क्या होता है, थाइमस ग्रंथि में पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, किसकी बात करते हैं, उसके बाद ट्राइको, क्या ट्राइटिको न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, क्या होता है, ट्राइटिको न्यूक्लिक अम्ल। क्या यहाँ पे आप लिखेंगे ट्राइटिको, ट्राइटिको न्यूक्लिक अम्ल, क्या ट्राइटिको न्यूक्लिक अम्ल जो होता है फ्रेंड्स वो कहाँ पर पाया जाता है, तो ट्राइकीटो जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो वो गेहूं के बीज कोष में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, तो आप बताएंगे गेहूं के बीज कोष में पाया जाता है। किसमें, गेहूं के बीज कोष में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, गेहूं के बीज कोष में पाया जाता है। उसके बाद फिर आपका सिंपल प्रोटीन के साथ साथ क्या मिलाया गया, फास्फोरस मिलाया गया, तो आपका कौन सा प्रोटीन तैयार हुआ फ्रेंड्स, फास्फोप्रोटीन तैयार हुआ। कौन सा प्रोटीन तैयार हुआ, तो आपका फास्फोप्रोटीन तैयार हुआ। तो जो क्या होता है, अंडे के पीले भाग में, क्या अंडे जो फास्फोप्रोटीन होता है अंडे के पीले भाग में, किसमें, अंडे के पीले भाग में पाई जाने वाली प्रोटीन जो होती है, क्या पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती है, किसमें, पीले भाग में पाई जाने वाली जितनी प्रोटीन होती है वो किस प्रोटीन का उदाहरण होता है फ्रेंड्स, तो वो सभी फास्फोप्रोटीन के उदाहरण होते हैं। किसके होते हैं, फास्फोप्रोटीन के। उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपका होता है सिंपल प्रोटीन के साथ जो होता है ग्लोबिन प्रोटीन मिलता है, और उसके साथ हिम का मतलब, यहाँ पे हिम का मतलब जो होता है वो क्या होता है, वो लोहा होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, लोहा होता है। तो अगर यहाँ पे क्या होता है, ये तो सिंपल प्रोटीन में आपका क्या है, ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है। एक आपका यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक आपका कार्बनिक तत्व मिल रहा है और एक आपका अकार्बनिक तत्व मिल रहा है। जब आपका कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व दोनों आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो है आपके संयुक्त प्रोटीन का निर्माण होता है, जो आपका हीमोग्लोबिन है। क्या ये जो आपका हीमोग्लोबिन है वो किसका उदाहरण है, तो हीमोग्लोबिन जो होती है ये क्या होती है, ये ग्लोबिन जो है आपकी किसकी प्रोटीन है, रक्त की प्रोटीन है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है जो ग्लोबिन होता है वो कौन सी प्रोटीन है, तो आप बताएंगे रक्त की प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है, रक्त की प्रोटीन है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट है फ्रेंड्स वो क्या है, प्रोटीन अणु है। प्रोटीन अणु के साथ साथ लेसिथिन है, तो यहाँ पर किसका निर्माण हुआ, लेसिथोप्रोटीन का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, लेसिथोप्रोटीन का निर्माण हुआ। तो ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा सिंपल प्रोटीन है। क्या है, सिंपल प्रोटीन है। और ये हमारा जो है क्या है, ये हमारा एक अकार्बनिक तत्व है। क्या, एक तरह से हम कह सकते हैं लेसिथिन जो है ये भी हमारा क्या है, कार्बनिक तत्व है। सॉरी, ये हमारा कैसा है, तो ये हमारा कार्बनिक तत्व है। अब जब यहाँ पे क्या होता है, सिंपल के साथ एक कार्बनिक तत्व मिल रहा है, तो कौन सी प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, तो लेसिथोप्रोटीन का निर्माण हो रहा। किसका निर्माण हो रहा, लेसिथोप्रोटीन का। तो लेसिथोप्रोटीन जो होती है फ्रेंड्स, ये क्या होती है, तो ये क्या होता है, लेसिथोप्रोटीन जो होता है ये भी आपके क्या है, ये भी आपके संयुक्त प्रोटीन है। फिर आपका यहाँ पे जो है साधारण के साथ, जो साधारण प्रोटीन होती है उसके साथ क्या मिल रहा है, आपका लिपिड मिल रहा। तो क्या बन रहा, लाइपोप्रोटीन बन रहा। क्या बन रहा फ्रेंड्स, लाइपोप्रोटीन बन रहा। तो जो आपका यहाँ पे लाइपोप्रोटीन बन रहा ये इंपॉर्टेंट है। क्या, लेसिथोप्रोटीन जो होती है ये क्या होती है, ये जो होती है प्रोटीन अणुओं के साथ जो क्या होता है, लेसिथिन बनाता है। क्या, लेसिथिन जब बनाता है तो ये क्या है, इसमें एक नए यौगिक का निर्माण होता है। क्या होता है, जब ये क्या होते हैं प्रोटीन के साथ जो है आपका लेसिथोप्रोटीन जो होता है वो उसके अणु आकर जुड़ जाते हैं, तो ये एक नए यौगिक का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, नए यौगिक का निर्माण करता है। किस यौगिक का, तो आप बताएंगे नए यौगिक का। जब इसके अणु जो होते हैं, किसके, लेसिथिन के जो अणु होते हैं वो किस में जुड़ जाते हैं, तो वो आपके सिंपल प्रोटीन में जुड़ जाते हैं। तो ये एक नए यौगिक का निर्माण करता है। और जो ये नया यौगिक बनता है वो क्या होता है, वो आपका लेसिथोप्रोटीन होता है। ये कहाँ पर पाया जाता है, ये नहीं दिया गया है इसमें। क्या, ये नहीं दिया गया फ्रेंड, देख लेंगे, अगर मिल जाएगा कहाँ पर पाया जाता है तो बता देंगे। लेकिन इसमें इतना ध्यान रखना है कि ये जो है सिंपल प्रोटीन के साथ लेसिथिन के जो अणु होते हैं वो जब मिलते हैं तो एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, तो वो एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। और जब नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो वही किसके नाम से जाना जाता है, तो वो आपके लेसिथोप्रोटीन के नाम से जाना जाता है। फिर आपके उसके बाद आपको ये बताना है, जो आपकी साधारण प्रोटीन होती है उसके साथ साथ लिपिड होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, उसके साथ साथ लिपिड होता है। तो अब यहाँ पे जब साधारण प्रोटीन के साथ आपका क्या मिल रहा है, वसा मिल रहा है। क्या मिल रहा है, वसा मिल रहा है। तो ये कहाँ पर, ये जो है आपका कौन सा प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, तो आपके लाइपोप्रोटीन का निर्माण हो रहा है। किसका, लाइपोप्रोटीन। तो ये लाइपोप्रोटीन कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आपके कोशिका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, कोशिका में पाया जाता है। तो ये हमारे क्या रहे, ये हमारे संयुक्त प्रोटीन है, यानी कि कंजुगेटेड प्रोटीन रहे। कौन से रहे फ्रेंड्स, कंजुगेटेड प्रोटीन है। आगे हम लोग देखेंगे। चलिए, हम लोग को प्रोटीन का वर्गीकरण आज कंप्लीट करना है। क्या कंप्लीट करना है, जितना तेजी से हम लोग पढ़ेंगे उतना ज्यादा हम लोग क्या कर पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा क्या होता है, ड्राइव्ड प्रोटीन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा ड्राइव्ड प्रोटीन होता है, क्या प्रोटीन होता है, इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसको व्युत्पन्न प्रोटीन के नाम से जानते हैं। किसके प्रोटीन के नाम से जानते हैं, ये जो हमारा होता है ये व्युत्पन्न प्रोटीन होता है। तो जो आपके इसमें सबसे पहला जो होता है, इसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक आपका प्राइमरी प्रोटीन ड्राइव्ड प्रोटीन जो होती है, प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन जो होता है आपका पहला यहाँ पर आया हुआ है। क्या, जो पहला प्रोटीन इसमें है दूध की केसीन प्रोटीन। क्या, जो दूध की केसीन प्रोटीन होती है वो किसके अंतर्गत आती है, वो आपके प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन के अंतर्गत आती है। और जो क्या होता है, जमे हुए रक्त का प्रोटीन फाइब्रिन होता है, वो भी किसके अंतर्गत आता है, तो वो भी आपके प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन के अंतर्गत आता है। गेहूं के जो बीज कोष में होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, गेहूं के बीज कोष में, तो गेहूं के बीज कोष में हमने बताया वो ट्राइको, क्या, ट्राइटिको न्यूक्लियो, क्या, ट्राइटिको जो है न्यूक्लिक ऐसे आपका है। न्यूक्लिक जो होता है अम्ल,
ये आपके किस में पाया जा रहा है, ये आपके गेहूं के बीज में पाया जा रहा है। क्या, ट्राइटिकोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं जो जमे हुए रक्त में कौन सी प्रोटीन होती है फ्रेंड्स, फाइब्रिन प्रोटीन होती है। वो किसके अंतर्गत आती है, वो आपके प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आपका जो क्या होता है, मेटा प्रोटीन होता है। क्या होता है, मेटा प्रोटीन होता है। तो ये प्रोटीन क्या होता है, ये एसिड प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है, एसिड प्रोटीन है, जिसमें कौन आता है, एल्ब्यूमिन आता है, सिंटोनिन आता है, और उसके बाद क्षारीय प्रोटीन भी इसी के अंतर्गत आता है, एल्ब्यूमिन आता है, और आपका क्या आता है, एल्ब्यूमिनेट आता है। क्या आता है, एल्ब्यूमिन आता है, और उसके साथ साथ आपका एल्ब्यूमिनेट आता है। ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट आपका क्या होता है, नेक्स्ट आपका जमे हुए प्रोटीन जो होते हैं क्या होते हैं, कोआगुलेटेड। क्या, कोआगुलेटेड प्रोटीन जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपके क्या होते हैं, जमे हुए प्रोटीन होते हैं। तो जमे हुए प्रोटीन में कौन सी, जैसे यज्ञ की प्रोटीन आती है, कौन सी, यज्ञ। जब इसमें क्या होता है, इसमें जो है क्या होता है, प्रोटीन को किसके संपर्क में लाया जाता है, ताप के संपर्क में लाया जाता है। किसके संपर्क में लाया जाता है, ताप के संपर्क में लाया जाता है। तो ये क्या होती है, ये थक्के के रूप में जमने वाली प्रोटीन होती है। क्या होती है, थक्के के रूप में जमने वाली प्रोटीन होती है। तो वो आपके क्या, कोआगुलेटेड प्रोटीन के अंतर्गत आता है। क्या होता है फ्रेंड्स, कोआगुलेटेड। नेक्स्ट देखेंगे, जो आपका सेकेंडरी प्रोटीन है, यानी कि ड्राइव्ड प्रोटीन है, वो क्या है, आपके व्युत्पन्न या द्वितीयक प्रोटीन। क्या, इसको किसके नाम से जाना जाता है, व्युत्पन्न या द्वितीयक प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। यह कितने प्रकार का होता है, तो यह 3 प्रकार का होता है। देख लेते हैं कौन कौन सा प्रकार होता है फ्रेंड्स, क्या कौन कौन सा प्रकार होता है। तो ये 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो क्या होता है, प्रोटीओज होता है। दूसरा आपका पेप्टिडेज होता है, और तीसरा आपका क्या होता है, प्रोटीएज होता है, पेप्टिडेज होता है। लेसिथोप्रोटीन कहाँ पाई जाती है मैम, ठीक बेटा, ये जो होता है, ये लेसिथोप्रोटीन का जो हमने बताया आपको, क्या हमने बताया आपको कि ये क्या होता है, ये प्रोटीन जो होता है, सिंपल प्रोटीन के साथ लेसिथोप्रोटीन के अणु जब आपस में मिलते हैं, क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो ये किसका निर्माण करते हैं, एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, नए यौगिक का निर्माण करते हैं। और जब नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसी यौगिक को किसके नाम से जाना जाता है, लेसिथोप्रोटीन के नाम से जाना जाता है। अगर हमको मिल जाएगा ये कहाँ पर पाया जाता है, तो आपको बता देंगे कल के क्लास में। क्या कर देंगे फ्रेंड्स, कल के क्लास में बता देंगे। तो जो आपका क्या होता है, प्रोटीओज होता है। तो प्रोटीओज जो होता है, ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये जल में घुलनशील होता है। क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। कैसा होता है, ये कैसा होता है फ्रेंड्स, तो ये जल में घुलनशील होता है। और जल में घुलनशील होने के साथ साथ क्या होता है, जल में घुलनशील होने के साथ साथ क्या होता है, ये जो है उच्च ताप पर, क्या, अगर हम देखते हैं उच्च ताप पर ये होता है, किस पे, उच्च ताप पर जो होता है, उच्च ताप पर ये पेप्टोन की भांति, किसकी भांति, जो आपका यहाँ पर पेप्टोन है, क्या पेप्टोन की भांति जो होता है जम नहीं पाता है। क्या इसकी भांति जो होता है, क्या जम नहीं पाता है। कैसा होता है, ये जम नहीं पाता है। तो ये जो प्रोटीओज होता है वो जल में घुलनशील होता है, और जब जम नहीं पाता है तो ये क्या होता है, ये जिंक सल्फेट तथा अमोनिया के घोलों के साथ क्या किया जाता है, संतृप्त किया जाता है। किसके साथ, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट प्लस अमोनिया के अमोनिया के घोलों को संतृप्त किया जाता है। क्या किया जाता है, घोलों को संतृप्त किया जाता है। क्या किया जाता है, घोलों को घोलों के साथ जो है इसको क्या किया जाता है, संतृप्त किया जाता है। और जब संतृप्त किया जाता है फ्रेंड्स, तो क्या होते हैं, इनके अवक्षेप, क्या इनके अवक्षेप जो होते हैं क्या होते हैं, पीपीटी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, इसके अवक्षेप जो होते हैं क्या होते हैं, इसके अवक्षेप जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके पीपीटी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, पीपीटी बन जाते हैं।
तो पीपीटी बन जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं, क्या देखते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा क्या है पेप्टोन्स है, ये टोन्स है, जो हमारा क्या है पेप्टोन्स है। तो पेप्टोन्स हमारा क्या है, तो पेप्टोन्स जो होता है ये भी क्या होता है, जल में अघुलनशील होते हैं। क्या जल में अघुलनशील होते हैं, ये भी क्या उच्च ताप पर जमते नहीं है। क्या दोनों की कंडीशन सेम है, ये भी जल में पेप्टोन्स जो होता है जल में अघुलनशील होता है लेकिन उच्च ताप पर जमता नहीं है। क्या होता है, उच्च ताप पर जमता नहीं है। तो अगर देखा जाए क्या होते हैं, लगभग क्या होते हैं, लगभग जो होते हैं सभी प्रकार के जो क्या होते हैं प्रोटीन्स होते हैं, पाचन के बाद, क्या पाचन के बाद जो है लगभग आपके कौन से पेप्टोन्स के ही उदाहरण बनते हैं। किसके उदाहरण बनते हैं, पेप्टोन्स की तरह, या पेप्टोन्स जो है द्वारा ही निर्मित किया जाता है। जो पेप्टोन्स का एक तरह से हम कह सकते हैं पाचन के बाद जो है पेप्टोन्स का निर्मित, पेप्टोन्स के द्वारा निर्मित किया जाता है। तो पेप्टोन्स के द्वारा निर्मित क्या किया जाता है, पहला आपका जो होता है वो प्रोटीज होता है, क्या और पेप्टाइड्स होता है और आपका पेप्टोन्स होता है। तो आपका क्या है इसमें हो जाएगा, प्रोटीज, पेप्टाइड और उसके साथ साथ पेप्टोन्स। इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, पेप्टोन्स के द्वारा। किसके द्वारा, पेप्टोन्स के द्वारा। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं आपका पेप्टाइड क्या है, क्या है फ्रेंड्स, आपका पेप्टाइड क्या है। तो जो आपका पेप्टाइड होता है ये क्या होता है, ये दो या दो से अधिक क्या होता है, अमीनो एसिड के यौगिक होते हैं। पेप्टाइड जो होता है दो या दो से अमीनो एसिड के यौगिक होते हैं और ये किसके द्वारा बंधे होते हैं, तो ये पेप्टाइड के डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा, डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये हमारा रहा व्युत्पन्न के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। तो हमने कितना देखा, तो हमने 3 टाइप्स जो है देख लिए। कितने, तो ये हमारा जो है तीसरा था, ये व्युत्पन्न प्रकार के प्रोटीन जो था। तो हमने यहाँ पे हमने क्या देखा था, जैसे आपका ये कहना था कि मैम कुछ छूट गया, तो देखिए आपका कुछ भी नहीं छूटा। हमने क्या देखा था, हमने गुणवत्ता के आधार पर देखा था। आप यही कह रहे थे कि मैम जो है प्राप्ति के आधार पर छूट गया, ये छूटा नहीं है, इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया। अब हम लोग जो बात करेंगे वो प्राप्ति के आधार पर प्रोटीन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स, प्राप्ति के आधार पर। किसके आधार पर, प्राप्ति के आधार पर। तो अब आपका क्या होता है, प्राप्ति के आधार पर एक आपके वेजिटेबल सोर्स होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, एक आपका वेजिटेबल सोर्स होता है, दूसरा आपका एनिमल सोर्स होता है। एक आपका वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन होता है, दूसरा आपका प्राणी जगत से प्राप्त प्रोटीन होता है। तो आपके जो वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन होता है उसमें हमने पहले भी बताया, एक या दो आवश्यक एमिनो एसिड की क्या होती है, कमी होती है। क्या होती है, कमी होती है। अगर इसको हम क्या करते हैं, अगर इसको हम एनिमल जगत के प्रोटीन, मैम शुरू में, हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, वो चीज कोई बात नहीं, सॉरी वरी नहीं बोलना, कोई नहीं, वो आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। जब मैटर क्या होता है टाइप करने के लिए दिया जाता है तो वो हो गया है। और इसमें ये बहुत पहले का मैटर है, अभी के जो टाइपर हैं वो अच्छा मैटर टाइप करते हैं। ये बहुत पहले टाइप हुआ था तो इसमें बड़ा घिच हो गया है, तो इसीलिए, लेकिन हम आप लोग को समझा के पढ़ा दे रहे हैं, आप लोग अपने हिसाब से जानते रहिए। ये टाइपिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है क्या, हाँ कोई बात नहीं बेटा, ठीक अनीता जी कोई बात नहीं। तो ये टाइपिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, हम लोग को बस पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं किसी भी तरीके से। तो अब जो हमारा क्या होता है, वेजिटेबल सोर्स होता है, क्या होता है, वेजिटेबल। इसीलिए तो हमने आपको दिखाया भी कि वो दूसरे नंबर पे था, तो आपका भी कहना उचित था। क्या आपका भी कहना उचित था। तो यहाँ पे जो आपका क्या होता है, वनस्पति जगत के होते हैं, तो आपको हमने पहले भी बताया कि इसमें एक या दो आवश्यक अमीनो एसिड की कमी होती है। और ये जो होते हैं हमारे शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए तो आवश्यक होते हैं। क्या वृद्धि एवं विकास तक तो ये काम करते हैं। अगर हमारे शरीर में टूट फूट हो रही है हमारे सेल्स में, तो उसके निर्माण का काम भी ये करते हैं। क्या करते हैं, उसके निर्माण का काम भी ये करते हैं। लेकिन क्या होता है, लेकिन अगर हमारे शरीर में क्या होता है, अगर हमारे शरीर में नई टिश्यूज का
या नए सेल्स का निर्माण करना हुआ, तो ये हमारे नहीं कर पाते हैं। क्या ये हमारे नहीं कर पाते? लेकिन वनस्पति जगत के क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन जो होते हैं, क्या कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो आपके कंप्लीट प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं यानी कि मेवे के प्रोटीन, उसके साथ साथ सोयाबीन की प्रोटीन जो होती है वो हमारे किसके, वो हमारे वनस्पति जगत के प्रोटीन है, जो किसके अंतर्गत आती हैं, कंप्लीट प्रोटीन के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें देखते हैं, इसके अगर सोर्स की बात करते हैं तो जितने हमारे अनाज वर्ग के क्या है, जितने हमारे अनाज वर्ग के खाद्यान्न है वो सभी वनस्पति प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। और उसके साथ साथ जो होता है यहाँ पे वनस्पति जगत में, क्या वनस्पति जगत में जितने हमारे खाद्यान्न अनाज वर्ग के प्रोटीन है सभी इसके अंतर्गत आते हैं। फिर बात हम करेंगे इसके प्राणी जगत के प्रोटीन की, किसकी, एनिमल जगत का जो प्रोटीन होता है इसमें सभी एसेंशियल अमाइनो एसिड आवश्यक होते हैं। तो अब क्या होता है, ये तो सारे काम हमारे शरीर को करेगा, क्योंकि ये जो होता है वनस्पति जगत होता है, इसकी प्रोटीन जो होती है वो कंप्लीट प्रोटीन की, जो आपकी कंप्लीट प्रोटीन है सभी किसके अंतर्गत आएंगी, वनस्पति जगत, सॉरी एनिमल जगत के अंतर्गत आएंगी। जो हमारे मध्यम या आंशिक प्रोटीन है वो किसके अंतर्गत आएंगी, वो हमारे वनस्पति भोज्य पदार्थ के अंतर्गत आएंगे। तो सभी भोज्य पदार्थों को हम लोगों ने डिस्कस भी कर रखा है, क्या डिस्कस भी कर रखा है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा, तो वही सारी चीजें होंगी, इसमें भी वही सारी चीजें होंगी, बस ये क्या है, नए टिश्यूज और कोशिकाओं के निर्माण के लिए भी इम्पोर्टेंस भूमिका निभाता है। क्या करता है फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंस भूमिका निभाता है। तो ये हमारे, तो एनिमल जगत से जितने भी भोज्य पदार्थ प्राप्त होंगे सभी किसके अंतर्गत आएंगे, प्राणिज भोज्य के अंतर्गत आएंगे। और वनस्पति जगत से जितने भी भोज्य पदार्थ प्राप्त होंगे वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे, वो हमारे वनस्पति जगत के आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे, वनस्पति जगत के अंतर्गत आएंगे। अभी थोड़ा सा हम लोग और पढ़ लेते हैं, क्या थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं ताकि कल की क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट कर सके, क्योंकि हम लोग को डाइजेशन तक करना है, ताकि हम नेक्स्ट डे क्या, ताकि हम नेक्स्ट डे जो है नया टॉपिक स्टार्ट कर सके। तो थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं। तो यहाँ तक सभी लोग का क्लियर हुआ? अगर कोई डाउट हो बेटा तो एक बार कमेंट कर दीजिए, क्या एक बार कमेंट कर दीजिए, क्योंकि कोई डाउट नहीं रहना है, क्या कोई डाउट नहीं रहना है। तो आप लोग पूरा पढ़ते रहिएगा, जहाँ तक कंप्लीट हो रहा पूरा कंप्लीट आप लोग को फिर से, वैसे तो हमने एक बार इसका करा रखा है, क्या एक बार हमने करा रखा है यहाँ सब चीज़ों से टेस्ट सीरीज, लेकिन कोई नहीं, आप लोग को नए तरीके से कुछ एनसीईआरटी के साथ साथ आपके टीईटी लेवल के हम फिर से क्वेश्चन आप लोग को देंगे, क्या तो वो क्वेश्चन, हाँ चलिए बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सो वो तो नहीं जाते हो आप लोग क्लास देखते देखते, इसीलिए बोलते हैं कमेंट करने के लिए। जितने लोग कमेंट करते हैं हमें ये पता चलता है कि आप लोग प्रेजेंट हो, इधर उधर नहीं कर रहे हो, क्या इधर उधर नहीं कर रहे हो। तो मेहनत से पढ़ो बेटा, ठीक, ये मौका बार बार आप लोग को नहीं मिलेगा, ये बहुत अच्छा मौका है जो 4 से 6 महीने की मेहनत में आपका कैरियर ही बदल देगा। क्या करेगा, कैरियर ही बदल देगा, और कहीं ना कहीं आपको लाइफ में बहुत सक्सेसफुल इंसान भी बना देगा। तो थोड़ी सी मेहनत तो सबको पड़ती है, और आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना भी पड़ता है, क्या मेहनत करना भी पड़ता है। हमें लोग को देखिए, आप लोग के लिए लगातार इतनी लंबी लंबी क्लासेस जो है लेते रहते हैं, क्या लेते रहते हैं। तो आप लोग एकदम नहीं थकिएगा, एकदम नहीं परेशान होइएगा। चलिए अब देख लेते हैं कुछ इसके फंक्शंस को, क्या इसके फंक्शंस को हम लोग देख लेते हैं, बाकी चीजें कल की क्लास में करेंगे। तो जो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसके फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, क्या फंक्शंस ऑफ प्रोटीन है, तो प्रोटीन के कार्य क्या है। तो प्रोटीन का जो मुख्य कार्य होता है, अगर मुख्य कार्य की बात पूछता है तो शरीर की वृद्धि एवं विकास करना, क्या वृद्धि एवं विकास करने के साथ साथ शरीर का जो होता है निर्माण क्रियाओं। तो अगर आपसे पूछता है प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है, तो आप बताएंगे कि शरीर का निर्माण करना ही प्रोटीन का क्या होता है, मुख्य कार्य होता है, क्या। और उसके साथ साथ निर्माण करने के साथ साथ वृद्धि एवं विकास के क्रियाओं में भी ये भाग लेता है। तो पहला अगर यहाँ पे हम देखते हैं जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, प्रोटीन का जो नाइट्रोजन होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। का
प्रोटीन में जो नाइट्रोजन होता है वो शारीरिक वृद्धि में क्या करता है, सहायक होता है। क्या होता है, सहायक होता है। और शरीर में जो है, अब शारीरिक वृद्धि में सहायक तत्व कौन सा है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। क्या नाइट्रोजन है या इनमें से कोई नहीं, तो आपको टिक करना होगा किस पे, नाइट्रोजन पर। किस पे करना होगा, नाइट्रोजन पर। शरीर में कुल प्रोटीन का अगर देखते हैं 1/3 भाग जो होता है वो किस में पाया जाता है, मांसपेशियों में। और उसके साथ साथ 1/5 भाग जो होता है वो किस में पाया जाता है, वो अस्थियों में पाया जाता है। और 1/10 भाग जो होता है वो त्वचा एवं शेष भाग, या त्वचा एवं शेष भाग यानी कि हार्मोन और एंजाइम और एंटीबॉडीज आदि में रहता है। क्या करता है, आदि में रहता है। तो आपके अगर देखा, हम लोगों ने जब परिचय इसका देखा था तभी ये सारी चीजें देख रखी थी। तो उसके बाद अगर हम दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखते हैं तो प्रोटीन को क्या कहा गया है, शरीर की आधारशिला। यानी कि आधारशिला का मतलब इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स की संज्ञा दी गई है। क्या की गई है फ्रेंड्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स की संज्ञा दी गई है। और तंतुओं के क्या होता है, पुनर्निर्माण एवं मरम्मत हेतु आवश्यक होता है। क्या होता है, तंतुओं के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत हेतु आवश्यक होता है। तो तंतुओं के मतलब अब यहाँ पे जो हमारे शरीर में क्या हो रही है, टूट फूट हो रही है, चाहे वो टिश्यूज हो या सेल्स हो, उसको निर्माण करने के साथ साथ नए टिश्यूज, नए सेल्स, क्या नए टिश्यू नए सेल्स के निर्माण में क्या करता है फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंस भूमिका निभाता है। क्या करता है, उसमें जो है इम्पोर्टेंस भूमिका निभाता है। तो और उसके बाद अगर हम देखते हैं ये ऊर्जा प्रदान करने में सहायक भी होता है। तो अगर मुख्य कार्य इसका हम देखते हैं, क्या मुख्य कार्य, तो शरीर निर्माण करना, शरीर निर्माण करना। और उसके बाद जो होता है ऊर्जा प्रदान करने का काम ये तब करता है जब क्या होता है, कार्बोज प्लस वसा की अनुपस्थिति में। किसमें, वसा की, वसा की अनुपस्थिति में ये क्या करता है, ऊर्जा देने का काम भी करता है। तो अपना जो शरीर निर्माण कार्य होता है उसके साथ साथ जो हमारे शरीर में मरम्मत का काम करता है, वो सारे काम को छोड़कर ये प्रोटीन क्या होता है, एनर्जी देने का काम करने लगता है। क्या करता है, एनर्जी देने का काम करने लगता है। नो मैम, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। आप लोग अगर इतनी मेहनत मेरे साथ कर रहे हो तो आप लोग निश्चित है, क्या श्योर है, सक्सेस होगे। क्या सक्सेस होगे, क्योंकि मैं इतना मैटर ही आप लोग को दे दूंगी, सिर्फ आप उतना तैयार कर लीजिए, बस इधर उधर भागने या नई बुक ये सब खरीदने के पीछे नहीं उलझना है। और एक चीज और, आप बचिएगा अफवाह से। अफवाह का मतलब किसी के बहकावे या कहने में नहीं आइएगा। क्या, किसी के बहकावे या कहने में नहीं आइएगा, क्योंकि जब एग्जाम टाइम होता है तो एग्जाम टाइम में लोग बोलते हैं ये बुक बहुत अच्छी होती है, ये वाला बहुत अच्छा होता है, ऐसा आपको कंफ्यूज करके फिर खुद की पढ़ाई अच्छे से करते रहते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमने स्टूडेंट में देख रखी है। क्या देख रखी है, अपने टाइम या अभी भी, तो हम भी एक स्टूडेंट ही हैं अगर देखा जाए उस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत फेस की है, क्या बहुत फेस की है। तो इसलिए आपको हम आगाह करते हैं कि अगर आपका कोई भी सच्चा मित्र होता है एग्जाम के टाइम, अगर आपका कोई सच्चा मित्र होता है तो टीचर के अलावा कोई नहीं होता। क्या, टीचर के अलावा कोई नहीं होता, क्योंकि अगला आपसे हमेशा एक नंबर उसका कम हुआ तो आपका सिलेक्शन हुआ, एक नंबर आपका कम हुआ तो उनका सिलेक्शन। बात यहाँ सिलेक्शन की होती है। इसलिए कोई भी ईमानदारी से आपको सजेस्ट नहीं करेगा या किसी भी चीज के लिए। तो आपका अगर कोई सच्चा मित्र होता है वो एक शिक्षक होता है जो आपको सही जानकारी, सही नॉलेज देता है और सही गाइडेंस भी करता है। क्या, वो कभी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन में आपको नहीं डालता है। क्या, नहीं डालता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होता है वो क्या होगा फ्रेंड्स। तो एंजाइम के साथ साथ क्या होता है, हार्मोन्स के निर्माण हेतु, क्या हार्मोन्स के निर्माण हेतु ये क्या होता है, हमारा प्रोटीन आवश्यक होता है। क्योंकि अगर देखते हैं एंजाइम्स में हमारे जैसे इंसुलिन हुआ, थायरॉक्सिन हुआ, एड्रेनलिन हुआ आदि रसों के निर्माण के लिए प्रोटीन नितांत आवश्यक होता है। और जितने भी हमारे क्या है फ्रेंड्स, पाचक एंजाइम है, क्या है, पाचक एंजाइम है,
जितने भी हमारे पाचक एंजाइम है सबके सिक्रेशन में, किसमें, पाचक एंजाइम के सिक्रेशन में क्या होता है, प्रोटीन की इंपॉर्टेंस भूमिका होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, प्रोटीन की इंपॉर्टेंस भूमिका होती है। तो उसके लिए जो प्रोटीन होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, जो हमारा रोग निवारण की क्षमता उत्पन्न करने हेतु क्या होता है, सहायक। तो कहीं ना कहीं ये क्या होता है, जो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज होते हैं, क्या एंटीबॉडीज होते हैं, उसको स्ट्रांग यानी कि शक्तिशाली मजबूत बनाने का काम कौन करता है, हमारा प्रोटीन करता है। क्या करता है, प्रोटीन करता है। उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं जो प्रोटीन होता है वो क्या होते हैं, शारीरिक पदार्थों का नियमन, क्या शारीरिक पदार्थों का नियमन भी करता है। जैसे आपका हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन में हिम लोहा होता है, और ग्लोबिन जो होता है वो क्या होता है, रक्त का प्रोटीन होता है। क्या होता है, रक्त का प्रोटीन होता है। उसके साथ साथ जो आपके रक्तवारी होती है, क्या रक्तवारी होता है, इसको और क्या कहते हैं, इसको प्लाज्मा कहते हैं। तो ये क्या होता है, अम्ल क्षार के माध्यम से, किसके माध्यम से, अम्ल क्षार के माध्यम को क्या करता है, संतुलित रखता है। तो जो हमारा रक्तवारी होता है यानी कि प्लाज्मा होता है, यह हमारे शरीर में किसको, अम्ल और क्षार को क्या करता है, संतुलित रखता है। और रक्त की जो प्रकृति होती है वो बहुत कम क्षारीय होती है। क्या, तो ये बहुत ज्यादा क्या होती है, क्षारीय नहीं होती है। बहुत कम मात्रा में रक्त जो होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, क्षारीय होता है। क्या होता है, बहुत कम मात्रा में ये क्षारीय होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इम्पॉर्टेंट आपका है, क्या है फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपका है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जो प्रोटीन होता है ये मांसपेशियों के संकुचन में सहायक होता है। मांसपेशियों के संकुचन के लिए कौन सी प्रोटीन आवश्यक होती है, तो मायोसिन, ये भी आपके एग्जाम में आया है, एवं एक्टिन क्या होता है, अनिवार्य होता है। तो मांसपेशियों में अगर संकुचन के लिए प्रोटीन पूछता है तो आप मायोसिन और एक्टिन को लगाएंगे। और मांसपेशियों के संकुचन जो होती है, क्या संकुचन की गति को सामान्य बनाए रखता है, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका कैल्शियम होता है, सॉरी आपका मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, ये सब होते हैं, सोडियम होता है, ये सभी होते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर ये, अगर आपसे प्रोटीन होता है तो प्रोटीन में आपका कौन सा, एक मायोसिन प्रोटीन होगा, एक आपका एक्टिन प्रोटीन होगा। वो क्या होता है फ्रेंड्स, वो आपके लिए अनिवार्य होता है। फिर वहां पर देखते हैं ये जो हमारा क्या होता है, सामान्य दृष्टि में क्या होता है, सहायक होता है। तो जो क्या होती है, आंखों की दृष्टि पटल होती है, क्या आंखों की दृष्टि पटल होती है। तो आंखों की दृष्टि पटल में क्या होता है, रेटिना, रेटिना जो होती है, रेटिना में क्या होता है फ्रेंड्स, रेटिना में जो हमारे होता है वो शंकु होता है, शंकु के साथ साथ दंड यानी कि कोन एवं रोड से होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, कोन एवं रोड से होता है। क्या होता है, इसको अच्छे से समझेंगे हम लोग, क्या होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आंखों की दृष्टि पटल जो होती है, क्या होती है, दृष्टि पटल जो होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो रेटिना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, रेटिना। तो रेटिना में क्या होता है, एक आपका शंकु होता है, एक दंड। तो शंकु को क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में कोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोन्स बोलते हैं। दंड को क्या बोलते हैं, रोड्स बोलते हैं। क्या, रोड्स बोलते हैं, जो कि क्या करते हैं, पाए जाते हैं। शंकु में जो क्या होता है, आयोडॉप्सिन, क्या आयोडॉप्सिन नामक वो पाया जा रहा है। और दंड में जो होता है वो क्या पाया जाता है, रोडोप्सिन पाया जा, क्या पाया जा रहा है, रोडोप्सिन पाया जा रहा है। तो जो हमारा क्या है, शंकु है, इसको देखिएगा हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। दंड में क्या है, रोडोप्सिन, शंकु में क्या है, आयोडॉप्सिन। क्या पाया जा रहा है, शंकु में आयोडॉप्सिन, दंड में रोडोप्सिन। अब जो ये दोनों क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं यानी कि वर्णक होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये दोनों जो होते हैं, कलर दिख रहा है, ये दोनों जो पिगमेंट होते हैं, क्या ये दोनों पिगमेंट हमारे कहाँ पर पाए जा रहे हैं, आईज में पाए जा रहे हैं यानी कि आंख में।
तो ये वर्णक जो होते हैं मंद रोशनी तथा रंगों के क्या रंगों में देखने में मदद करते हैं, क्या रंगों को देखने में मदद करती हैं। अब जो क्या होता है रोडोप्सिन होता है, क्या रोडोप्सिन होता है और उसमें क्या होता है ऑप्सिन उपस्थित होता है। रोडोप्सिन में क्या उपस्थित होता है, ऑप्सिन उपस्थित होता है। तो ऑप्सिन जो होता है, ऑप्सिन का निर्माण किससे होता है, तो ऑप्सिन जो होता है फ्रेंड्स उसका निर्माण जो होता है किससे होता है, प्रोटीन से होता है, क्योंकि उसके लिए जो होता है प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपसे अगर पूछता जाता है ऑप्सिन का निर्माण किससे होता है, क्या मिनरल्स से होता है या विटामिन से होता है या आपका प्रोटीन से होता है या फिर कार्बोहाइड्रेट से होता है, तो आप क्या आंसर टिक करेंगे, प्रोटीन टिक करेंगे। क्या करेंगे, प्रोटीन टिक करेंगे। क्या करेंगे, प्रोटीन। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, आंखों की सामान्य दृष्टि बनाए रखने में प्रोटीन की भी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। उसके साथ साथ आपके किसकी, विटामिन ए की, किसकी, विटामिन ए की भी इंपॉर्टेंस भूमिका होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, नेक्स्ट जो यहाँ पर होगा ये शरीर में क्या होता है, जो हमारे शरीर होता है क्या होता है, तो ये बॉडी में वाटर बैलेंस को बनाए रखने में क्या करता है, इंपॉर्टेंस भूमिका निभाता है। क्या करता है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंस भूमिका निभाता है। और इंपॉर्टेंस भूमिका निभाने के साथ साथ ये क्या होता है, हमारे शरीर में जो क्या होता है, जो जल का यानी कि वाटर का बैलेंस होता है उसका मेंटेन रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, यानी कि आवश्यक होता है। क्योंकि यही जो होता है क्या हमारे शरीर की गतिविधियों को सही तरीके से संचालित करने में इसकी क्या होती है, इंपॉर्टेंस भूमिका होती है। फिर विटामिन के निर्माण में क्या होता है, पूर्ववर्ती के रूप में काम करता है। तो ये जो प्रोटीन होता है ये विटामिन के जो आपका होता है क्या होता है, विटामिन के होता है, इसके निर्माण में ये पूर्ववर्ती पदार्थ के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है, पूर्ववर्ती पदार्थ के रूप में काम करता है। अगर वहीं पे हम देखते हैं क्या करते हैं, अगर वहीं पर देखते हैं कोलिन एक क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या है, कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। कोलिन के निर्माण के लिए क्या है, मिथाइल समूह, क्या मिथाइल समूह यानी कि CH3 आवश्यक है, जिसका निर्माण क्या होता है, जिसका निर्माण मिथ्योनिन द्वारा होता है। क्या होता है, जिसका निर्माण जो है मिथ्योनिन द्वारा होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा जो है यहाँ पे विटामिन बी समूह, क्या विटामिन बी समूह जो है कि क्या है, नियासिन यानी कि विटामिन बी समूह का जो विटामिन B3 है, क्या नियासिन के निर्माण में ये किसकी तरह काम करता है, पूर्ववर्ती की तरह काम करता है। किसकी तरह, पूर्ववर्ती की तरह क्रिया करता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं जो हमारा सीरोटोनिन होता है, क्या होता है, सीरोटोनिन के निर्माण के लिए क्या होता है, ट्रिप्टोफेन नामक किसकी आवश्यक होती है, अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। किसकी, ट्रिप्टोफेन नामक आवश्यक अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, आवश्यक अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने क्या पढ़ा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने प्रोटीन के वर्क को भी देख लिया, क्या प्रोटीन के वर्क को भी देख लिया। अब कल का जो क्लास होगा हमारा, वो हमारा क्या, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग जो होंगे वो सारी चीजें देखेंगे, वहां से भी क्वेश्चन आपका आता है। तो कल की क्लास में हम लोग प्रोटीन के जो है क्या देखेंगे, कमी से होने वाले रोग को देखेंगे। उसके साथ साथ कल की क्लास में हम लोग प्रोटीन का जो है डाइजेशन भी कंप्लीट करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है। क्या, जो कि इम्पोर्टेंट है, जिस हिसाब से 2016 में आपके प्रोटीन में क्वेश्चन डाइजेशन से बना था, कौन सा एंजाइम सक्रिय है, कौन सा असक्रिय है, कौन सक्रिय करने का काम कर रहा, ये सारी चीजें कंप्लीट हम लोग प्रोटीन वाले चैप्टर में कल देख लेंगे। कल हम प्रोटीन का चैप्टर खत्म करेंगे। नेक्स्ट जो है हम लोग अपने आएंगे मिनरल्स पे। किस पे आएंगे, मिनरल्स या फिर विटामिन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, विटामिन को स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो आप सभी लोग पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा जितना पढ़ाया गया है। कल जो है आप सभी लोग पढ़ के आइएगा। फिर हम लोग पहले 10 मिनट जो है आप लोग का क्रॉस क्वेश्चन चलेगा, उसके बाद फिर हम लोग मेन टॉपिक पर आएंगे, ताकि आप लोग का रिवीजन भी होता रहे और हमको भी पता लगे कि आपकी कितनी तैयारी हो रही है। क्या हो रही फ्रेंड्स, कितनी तैयारी हो रही है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।